हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे 10th लेवल पे जो केस स्टडी को डिस्कस करने जा रहे हैं इज रियली गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इसको फिगर पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने खुद ही टैकल करके चलना है। तो बड़े आराम से इसको समझ के चलेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिया है, देयर इज अ पर्सन ए, ओके, इज इन ग्राउंड एट पोजीशन 4-1। तो वो 4-1 पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन को हम यहाँ पे नॉमिनेट करेंगे, फिलहाल के लिए अपने आप लोकेट करेंगे। देन आपके पास यहाँ पे क्या है, ए इज इन ग्राउंड एट पोजीशन 4-1 फेसिंग ईस्ट। तो ये आपको दे रखा है कि वो आपके पास वहां पे फेस कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को। अब यहाँ पे क्या है आगे, ही मूव्स 4 यूनिट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड टेक्स राइट एंड मूव्स 3 यूनिट एंड रीचेज, यहाँ पे क्या है, हिज होम। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स यू आर गिवन हियर, ओके। टेक्निकली जिसको आपने सोच के चलना है। सबसे पहली बात देखिए, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इस पूरे सिचुएशन को जियोमेट्रिकली ट्रीट करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि वहां से आपको एक कंप्लीट आइडिया होगा इस सिचुएशन का कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। फाइन, तो लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, से मेरे को फिलहाल के लिए क्या करना है, मैं यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करके चल रहा हूं। तो लेट दिस इज अ नोमेनक्लेचर, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। लुक, अब यहां पे आगे क्या है, 1 2 3 4 5, बाकी हम बाद में अकोमोडेट कर लेंगे अगर हमें कुछ भी वहां पे इसको बढ़ाना पड़ा तो देखेंगे। अब हमारे पास यहां पे क्या है, ए इज इन ग्राउंड एट पोजीशन 4-1। तो 4-1, दिस इज 4-1, एक्स वैल्यू 4, वाई वैल्यू 1। तो होता क्या है, नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड ईस्ट। तो यहां पे क्या है, अब ये डायरेक्शन है आपका, यहां पे मतलब वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, ही मूव्स 4 यूनिट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो 4 यूनिट चल रहे हैं आपने। लुक, मतलब आप यहां पे हो, ये देखो, ये आपका 1 यूनिट, देन अगेन 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट। मतलब अगर वो 4 यूनिट चलना चाहता है तो ही विल बी रीचिंग अप टू दिस पॉइंट, 1 2 3 4। तो वो यहां पे पहुंच गया। तो अब आपके पास यहां पे क्या, ही मूव्स 4 यूनिट एंड देन टेक्स राइट। अब ये बंदा जब ऐसे जा रहा है, ठीक है, आप सोच के चलो, आप इस पोजीशन पे हो, यू आर गोइंग दिस वे, आप यहां पे आके खड़े हो। अब आपका राइट क्या होगा, राइट होगा आपका ऊपर की तरफ। तो आपको क्या दिया है, ही मूव्स 3 यूनिट, ओके, टुवर्ड्स हिज राइट, और चलना सीधा है वहां पे फिर। तो 3 यूनिट अगर वो ऊपर जाएगा, अब ये मेरे पास यहां पे पहुंच गया इसके अकॉर्डिंगली। देखो यहां पे कारण क्या है, वो पहले इस पोजीशन में था, तो 1 2 3, तो यहां पे जाएगा, तो एग्जैक्टली ही विल बी रीचिंग हियर। तो मीन कहीं ना कहीं पे कोऑर्डिनेट्स का मेरे को आइडिया है कि उसकी पोजीशन क्या बन रही है, उसने ये ट्रैक यहां पे फॉलो किया। अब हमारे पास ये क्या है, नाउ दिस इज 8-1, और अगर मैं यहां पे बात करता हूं, दिस इज गोइंग टू बी 8-4। तो ये मेरे पास यहां पे पोजीशन होगी। अब हम यहां पे पॉइंट्स को थोड़ा सा नॉमिनेट कर देते हैं। से ये मेरे पास यहां पे ए है, ये यहां पे बी है, ये सी है। तो मतलब ये इसका स्कूल हो गया। तो ये आपके पास ए इज इन स्कूल ग्राउंड है, ओके। ये आपके पास यहां पे मेंशन करना मैं भूल गया, तो इसको माइंड में रखिएगा। ये जो है, ये इसके पास यहाँ पे जो पोजीशन है, ये बंदे का ये पोजीशन यहाँ पे स्कूल ग्राउंड है, और वो जो है वो इसका यहाँ पे क्या है, होम है। तो दिस इज अ कंप्लीट सिचुएशन लाइंग इन फ्रंट। अब आपने करना क्या है, नाउ लेट यू वॉच आउट। आपने बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम, ये निकालना है। तो आप यहां पे जो है इस लेंथ को निकाल सकते हैं, एसी को। देयर आर सो मेनी ऑप्शन विद यू। आप चेक कर लो कि ये लेंथ यहां पे कितनी है। आपको पता है कि ये 4 यूनिट है, आपको पता है ये लेंथ कितनी है, ये मेरे पास यहां पे 3 यूनिट है, क्योंकि ये 4 यूनिट ये डायरेक्शन में इसने मूव किया है, एंड देन 3 यूनिट अपवर्ड, तो 4 and 3। तो आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 आएगा। तो आपके पास यहां पे जो एसी की लेंथ आएगी वो आपके पास यहां पे आएगी 5 यूनिट। So this is how much, okay, the school and home, they are lying apart from each other. Now coming toward the second one, अब आपके पास यहां पे क्या दिया है, सपोज देयर इज अ पॉइंट डी दैट डिवाइड ए बी इन रेशियो 1:2।
फाइन। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, अब ये ए बी दिया गया, फिलहाल के लिए मैंने ए बी का सिलेक्शन यहाँ पे किया। ए के लिए कोऑर्डिनेट है 4 1, बी के लिए क्या है 8 1। आई एम सेइंग देयर इज अ पॉइंट डी डिवाइडिंग ए बी इन 1:2। आई नीड टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, तो सेक्शन फॉर्मूला इज गोइंग टू बी देयर। ओके, वो आपकी हेल्प करेगा, दैट विल बी हैंडी टू यू। तो अगर आप यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे एब्सिसा, ये जो x कंपोनेंट है ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, दिस 1 यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 8, देन 2 यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन इन दोनों का सम। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, x वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 16/3, दैट इज वन थिंग। नाउ कमिंग अक्रॉस y वैल्यू, if I want to get y value, now what is y value? You will multiply 1 by 1 and then 2 by 1 upon इन दोनों का सम। तो 2 plus 1 3, 3/3, that will lead you to 1. तो what are the coordinates? Now here are the coordinates both in plus sign, तो your answer will be this one, B option. We are getting in all fine. Then थर्ड वन हमारे पास अभी यहाँ पे क्या है, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी टू एक्स एक्सिस। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा बी। मैंने क्या किया, मैंने ए से ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, बी से भी मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। फाइन, कहां पे, एक्स एक्सिस पे। सो अब आपके पास यहां पे क्या होगा, बड़े आराम से समझ के चलना। If we draw perpendicular line from point A and B to x axis, ये मैंने A और B से यहाँ पे x axis पे perpendicular plot कर दिए, then region covered by these lines they are having area। तो आपकी तरफ से जो मेरे को यहाँ पे एरिया चाहिए, मेरे को ये वाला एरिया चाहिए बच्चे, दिस इज द एरिया आई वांट टू कैलकुलेट। बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान। ये क्या है, दिस इज इन शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। ये लेंथ यहाँ पे कितनी है, 4 यूनिट, एंड व्हाट इज दिस विड्थ, ये 1 यूनिट है। आपको पता है 4 1 का मतलब दिस लेंथ इज 1 यूनिट, तो ये 4 है, ये मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो एरिया कहाँ पे सेटल हो गया, 4 × 1 4 स्क्वायर यूनिट। तो दैट इज द फाइनल वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट। तो आपका यहाँ पे जो एरिया आएगा वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, दिस विल बी 4 स्क्वायर यूनिट। प्लीज रिमेंबर ये सब स्क्वायर यूनिट में आपके पास होनी चाहिए। तो आई एम मेकिंग अ करेक्शन हियर, इट विल बी स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट के आएगा। रेक्टेंगल फिगर है तो आप चेक कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर फिगर के लिए आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। देन आगे आपको यहाँ पे कहा गया है फोर्थ वन, व्हाट इज एरिया ट्रायंगल एबीसी। In order to get area triangle ABC, that is a right angle triangle, half into base into height. What is base? You know, that is 4 unit. What is height? That is 3 unit. Simplify it. आपके पास वहां पे क्या आएगा, 6 square unit. तो that is the answer with you. ये आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा। अब आपने क्या करना है, now you have to get image of point C with respect to x axis। तो अगर मैं यहाँ पे अब इमेज कंसेप्ट की बात करता हूं, फाइन, मेरे को यहाँ पे इमेज को निकालना है, तो इमेज कैसे निकलेगी। नाउ दिस इज रियली अ गुड कंसेप्ट जिसको आपको देख के चलना है। देखिए, इन केस अगर आप यहाँ पे C का इमेज निकालना चाहते हो, ठीक है, हमने C का इमेज कहाँ पे निकालना है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो फिलहाल के लिए फॉरगेट इट, अब मेरी बात को समझो। यहाँ पे ये पड़ा है C पॉइंट, मेरे को इसका इमेज निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर, फाइन। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे इसको बैक एंड पे प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये जो वाई एक्सिस है। अब ट्रिक क्या है, अगर मेरे को सी का इमेज एक्स एक्सिस के ऊपर निकालना है तो ये पॉइंट सी एक्स एक्सिस से जितने भी हाइट पे है, जितना ये लेंथ है, एंटायर लेंथ 4 यूनिट, वर्टिकली डाउनवर्ड आपको उतना ही नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी लेंथ पर ये पॉइंट C, ओके, मतलब जो C से ये परपेंडिकुलर है, जो ये लेंथ यहां पे CM की है ना, एग्जैक्ट उतना ही आपको नीचे जाना है। सही, ये पॉइंट E आ गया यहां पे, और जाना वर्टिकल है 90 डिग्री पे, बिल्कुल नीचे उतना ही। तो ये जो है ना, ये C पॉइंट का इमेज ये यहां पे बनेगा। Now this is image of what, C on x axis। तो अब
ये इमेज है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब ये जो डी पॉइंट है ये मेरे पास यहाँ पे कहाँ पे आ गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ में अब एक्स कंपोनेंट कितना है चेक कर लो, यहाँ पे 8, और वाई कंपोनेंट कितना हो गया? ये यहाँ पे ऑब्वियसली 4 है, बट देन कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आएंगे? 8 - 4, क्योंकि अब फोर्थ में एक्स कंपोनेंट क्या होता है प्लस और वाई कंपोनेंट क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे नाउ यू आर सेटलिंग विद इमेज ऑफ पॉइंट सी ऑन एक्स एक्सिस, दैट विल बी 8 and -4. तो दैट इज हाउ द थिंग्स हैव टू बी टैकल्ड। अगर मैं आपको कहता यही व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो मैं यहां पे पहले वाई एक्सिस से एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया होता, और जितने ये लेंथ है उतना ही लेंथ मेरे को इस तरफ चलना पड़ता, यहां पे कहीं पे, तो वो आपके पास इमेज होती। दिस वुड हैव बीन द इमेज ऑफ सी ऑन व्हाट वाई एक्सिस। ओके, तो ये काम है बच्चे आपको जिसको कि अपने माइंड में रख के चलना है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस मॉड्यूल। आई होप यू लाइक्ड। इफ यू लाइक्ड देन डेफिनेटली लाइक, कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। ओके, तो मीट यू इन द अपकमिंग मॉड्यूल विद सम मोर you can say new conceptual problem. So till that time practice all such problem. That's all I can say. Thank you.